हम सभी को डॉग्स पसंद हैं, पर कुछ ब्रीड्स उन प्यारे साथियों से बहुत अलग हैं जिन्हें हम ऑनलाइन देखते हैं। आज हम टॉप 10 सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड्स को गिन रहे हैं, जो उनके एग्रेशन, अटैक रिकॉर्ड्स और शीर पावर पर बेस्ड हैं। ये डॉग्स विलन नहीं हैं, पर गलत हाथों में ये जानलेवा हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है डोगो अर्जेंटिनो, एक मस्कुलर सफेद पावर हाउस जिसे अर्जेंटीना में जंगली सुअर और प्यूमा का शिकार करने के लिए पाला गया था। 500 PSI के काटने की शक्ति और शिकार करने की जबरदस्त इच्छा के साथ ये नस्ल आम मालिकों के लिए नहीं है। उनकी वफादारी तो मशहूर है ही, लेकिन अजनबियों पर उनका शक करना भी मशहूर है। बिना एक्सपर्ट ट्रेनिंग और शुरुआती सोशलाइजेशन के वे खतरनाक तरीके से प्रादेशिक हो सकते हैं। कई देशों ने उन्हें उनके जोखिम के कारण बैन या प्रतिबंधित कर दिया है। सही हाथों में वे वफादार रखवाले होते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। डोगो अर्जेंटिनो यह तय करता है कि यह लिस्ट कितनी गंभीर होने वाली है। 9वें नंबर पर है केन कोर्सो, एक इटालियन मास्टिफ जो रोमन वॉर डॉग्स के वंशज हैं। 700 PSI की बाइट फोर्स और 110 पाउंड से ज्यादा की मसल्स के साथ यह नस्ल एक चलता फिरता सिक्योरिटी सिस्टम है। केन कोर्सो दबंग और टेरिटोरियल होते हैं और उन्हें एक मजबूत अनुभवी लीडर की जरूरत होती है। सही स्ट्रक्चर और शुरुआती सोशलाइजेशन के बिना उनकी गार्डिंग इंस्टिंक्ट खतरनाक हो सकती है। वे वफादार और ट्रेनेबल होते हैं, लेकिन जिद्दी और पावरफुल भी। ये पहली बार पालने वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर उन्हें ठीक से हैंडल न किया जाए तो वे एक गंभीर खतरा बन सकते हैं। उनकी योद्धा विरासत उन्हें इस लिस्ट में जगह दिलाती है। नंबर 8 है टोसा इनु, जापान का शांत ग्लैडिएटर। डॉग फाइटिंग के लिए ब्रीड किया गया ये 200 पाउंड का विशालकाय कुत्ता घर पर तो शांत रहता है, लेकिन कैनाइन अग्रेशन के लिए हार्डवायर्ड है। उनकी दर्द सहने की शक्ति और दबदबा उन्हें दूसरे कुत्तों के आसपास अप्रत्याशित बनाते हैं। टोसा इनु कई देशों में बैन है। जापान में भी उन पर सख्त नियम है। उन्हें खास अनुभवी मालिकों की जरूरत होती है, आम पालतू जानवरों के मालिक कभी नहीं। उनकी फाइटिंग लेगसी और अचानक चुपचाप अग्रेशन की क्षमता उन्हें एक गंभीर लाइबिलिटी बनाती है। टोसा इनु अपनी जुझारू हिस्ट्री का असली प्रोडक्ट है। नंबर 7 अमेरिकन बुलडॉग, प्योर मसल और डिटर्मिनेशन। जंगली सुअरों और कैटल को पकड़ने के लिए पाला गया। उनकी ताकत और शिकारी ड्राइव इंटेंस होती है। 305 PSI के बाइट और बाइट एंड होल्ड इंस्टिंक्ट के साथ अगर उन्हें ट्रेन न किया जाए तो वे खतरनाक हो सकते हैं। हाई एनर्जी वाले और प्रोटेक्टिव, उन्हें लगातार एक्सरसाइज और मेंटल स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। इसके बिना वे डिस्ट्रक्टिव या एग्रेसिव हो जाते हैं। उनके वर्किंग डॉग रूट्स उनके टेम्परमेंट को डिफाइन करते हैं। पावरफुल, लॉयल, लेकिन गलत हाथों में रिस्की। अमेरिकन बुलडॉग अनप्रिपेयर्ड लोगों के लिए ब्रीड नहीं है। नंबर 6 पर है डोबरमैन पिंशर, स्मार्ट, फुर्तीला और बहुत प्रोटेक्टिव। इन्हें बेहतरीन गार्ड डॉग के तौर पर डेवलप किया गया है। डोबरमैन तेज, समझदार और बहुत वफादार होते हैं। उनकी तेजी और सटीकता उनके हमलों को तेज और खतरनाक बनाती है। उन्हें कॉन्फिडेंट, लगातार ट्रेनिंग और जल्दी सोशलाइजेशन की जरूरत होती है। इसके बिना उनकी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स गलत दिशा में जा सकती हैं और वे आक्रामक हो सकते हैं। सही हाथों में वे शानदार साथी होते हैं, गलत हाथों में एक गंभीर खतरा। डोबरमैन का दिमागी और शारीरिक तालमेल इसे इस लिस्ट में जगह दिलाता है। नंबर 5 पर है अलास्कन मालाम्यूट, एक शक्तिशाली स्वतंत्र स्लेज डॉग। भारी बोझ ढोने के लिए पाले गए, उनकी ताकत और एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। मालाम्यूटस को रोजाना बहुत ज्यादा एक्सरसाइज और एक मजबूत, अनुभवी मालिक की जरूरत होती है। उनकी जिद और शिकार करने की तेज इच्छा से विनाशकारी या आक्रामक व्यवहार हो सकता है। वे भागने में माहिर होते हैं और दूसरे कुत्तों के प्रति आक्रामक हो सकते हैं, खासकर एक ही लिंग के कुत्तों के साथ। उनका साइज और अप्रत्याशित स्वभाव उन्हें एक चुनौती बनाता है, अनुभवी हैंडलर्स के लिए भी। हालांकि वे सबसे आम हमलावर नहीं होते, लेकिन जब मालाम्यूट्स काटते हैं तो परिणाम गंभीर होते हैं। उनके फ्लफी बाहरी रूप से धोखा न खाएं, यह एक गंभीर वर्किंग डॉग है। नंबर 4 रॉटवाइलर, दुनिया के सबसे पावरफुल गार्ड डॉग्स में से एक। 328 PSI के बाइट और 130 पाउंड्स तक की मसल के साथ वे प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। रॉटवाइलर्स अपने फैमिली के साथ लॉयल और लविंग होते हैं, लेकिन उन्हें शुरू से ही बहुत सोशलाइजेशन की जरूरत होती है। इसके बिना उनकी गार्डिंग इंस्टिंक्ट्स अजनबियों के प्रति अग्रेसिव हो सकती है।
उनकी ताकत और रेप्यूटेशन ने उन्हें इररिस्पॉन्सिबल ओनर्स के साथ पॉपुलर बना दिया है, जिससे कई सीरियस इंसिडेंट्स हुए हैं। सही हाथों में वे जेंटल जायंट्स हैं, गलत हाथों में एक असली खतरा। रॉटवाइलर की पावर और प्रोटेक्टिव ड्राइव सम्मान की मांग करती है। नंबर 3 पर जर्मन शेफर्ड अपनी इंटेलिजेंस और वर्सटैलिटी के लिए जाना जाता है। पुलिस और मिलिट्री के काम में यूज होने के कारण उनकी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स स्ट्रांग होती हैं और उनका काटना सीरियस होता है। उन्हें लगातार मेंटल और फिजिकल स्टिमुलेशन चाहिए। बोरियत से वे डिस्ट्रक्टिव या एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। जिन शेफर्ड्स की अच्छी सोशल ट्रेनिंग नहीं हुई होती, वे ओवर प्रोटेक्टिव या एंशियस हो सकते हैं, जिससे अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। उनकी पॉपुलैरिटी का मतलब है ज्यादा इंसिडेंट्स, पर मिसहैंडलिंग के ज्यादा चांस भी। प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ वे लॉयल प्रोटेक्टर होते हैं, उसके बिना वे एक सिग्निफिकेंट रिस्क हैं। जर्मन शेफर्ड की कैपेबिलिटीज और चैलेंजेस उसे टॉप स्पॉट दिलाते हैं। नंबर 2 पर है प्रेसा कैनारियो, स्पेन के कैनरी आइलैंड्स का एक बहुत बड़ा दबंग गार्डियन। 150 पाउंड तक वजन वाले ये कुत्ते शांत, हिसाब किताब लगाने वाले और अपने इलाके को लेकर बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक होते हैं। प्रेसा को ऐसे मालिक की जरूरत होती है जो एक सच्चा लीडर हो। किसी भी कमजोरी को वे चुनौती देंगे। बिना उम्र भर की सोशलाइजेशन के वे अजनबियों को खतरा मान सकते हैं और उन्हें खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। घातक हमलों में उनकी भागीदारी के कारण दुनिया भर में उन पर प्रतिबंध और पाबंदियां लगाई गई हैं। यह ब्रीड सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है, कभी भी उपनगरीय जीवन या अनुभवहीन मालिकों के लिए नहीं। प्रेसा कैनारियो की ताकत और इतिहास इसे दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक बनाते हैं। और नंबर 1 पर है पिटबुल। ये कोई एक ब्रीड नहीं, बल्कि एक टाइप है। पिटबुल्स को लड़ने के लिए पाला गया था और इनमें बेजोड़ दृढ़ता और जबड़े की ताकत होती है। वे गंभीर और घातक डॉग अटैक्स की अधिकांश संख्या के लिए जिम्मेदार हैं, जो उनकी आबादी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। उनकी काटने और झटकने की स्टाइल से बहुत गंभीर चोटें आती हैं। जबकि कई प्यारे पालतू जानवर होते हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। जब चीजें गलत हो जाती हैं, तो परिणाम भयानक होते हैं। जिम्मेदार ओनरशिप से अच्छे साथी बन सकते हैं, लेकिन खतरा हमेशा मौजूद रहता है। उनका लड़ने का इतिहास, अटैक स्टैटिस्टिक्स और जबरदस्त ताकत पिट बुल्स को हमारी लिस्ट में सबसे खतरनाक ब्रीड बनाती है। उनके साथ जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा होती है। ये 10 ब्रीड्स बुरे नहीं हैं, ये पावरफुल हैं, इंस्टिंक्ट ड्रिवन हैं और अपनी हिस्ट्री से शेप्ड हैं। असली खतरा अक्सर एक अनप्रिपेयर्ड या इररिस्पॉन्सिबल ओनर होता है। इनमें से किसी एक डॉग को पालना एक मैसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें ट्रेनिंग, सोशलाइजेशन और कांस्टेंट विजिलेंस चाहिए। अगर आप एक लेने की सोच रहे हैं, तो अपनी एबिलिटीज और कमिटमेंट को लेकर ऑनेस्ट रहें। आपको कौन सी ब्रीड सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगी? हमें कमेंट्स में बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अगर आपको यह काउंटडाउन आई ओपनिंग लगा। देखने के लिए थैंक्स। अगली बार मिलते हैं।